नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार करंट अफेयर्स डे टू डे के अंतर्गत 7 अक्टूबर 2025 के जो इश्यूज हैं उस पर हम बात करेंगे और ये देखेंगे कि न्यूज़पेपर में हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है, चाहे वो बात करें हम बिहार का या फिर नेशनल लेवल या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें, ठीक है, तो उन सभी मुद्दों को हमने इसमें कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें कि सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है आज, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि बिहार में जो है विधानसभा चुनाव का जो ऐलान कर दिया गया है और ये 2 चरणों में जो है आयोजित होगा। पहला जो है बिहार में जो है 6 नवंबर को, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में यानी 5 अक्टूबर वाले डिस्कशन में भी हमने बताया था कि संभवतः जो है ना नवंबर के फर्स्ट वीक में जो है ये इलेक्शन होने वाला है, ठीक है। और उसी तरीके से डेट भी आया है कि बिहार में 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग होगा और 14 नवंबर को मतगणना होगी और 14 नवंबर को ही रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है, याद रखना है, ये तीनों डेट याद रखना है और याद रखना है कि किस डेट को जो है ना विधानसभा चुनाव का जो है घोषणा किया गया था। तो याद रखना है कब, 6 अक्टूबर को, ठीक है, 6 अक्टूबर 2025 को। फैक्ट पूछा हुआ है, ये फैक्ट जो है ना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पलट करके देखिएगा बीपीएससी का, तो आपको वहां पर क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे ना कि पटना मेट्रो का भी उद्घाटन कर दिया गया है, ठीक है, 6 अक्टूबर को ही उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके साथ साथ बात करेंगे दोस्तों की नोबेल पुरस्कार मेडिसिन का जारी कर दिया गया है और इसमें 3 लोगों का नाम शामिल है, ठीक है। हम इस पर प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे और कहा जाता है कि जिस चीज के लिए, जिस मेडिसिन के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, उससे टाइप 1 डायबिटीज, ल्यूपस, ठीक है, जैसे रोगों का जो है ना इलाज संभव है, इसके लिए दिया गया है इनको, ठीक है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि नौसेना में जो है पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आंद्रोथ का जो है जलाभिषेक किया गया है। तो ये भी चीजें, ये स्वदेशी है और इसमें इसके निर्माण में 80% जो है ना स्वदेशी सामग्री का जो है निर्माण किया, मतलब कि उपयोग किया गया है। तो इस पे भी हम बात करेंगे। तो अगर हम बात करें सबसे ज्यादा न्यूज, तो अगर हम देखें ना तो सबसे ज्यादा बिहार के स्तर पर जो न्यूज है वो जो विधानसभा चुनाव का घोषणा हुआ इसके बारे में है, पटना मेट्रो को लेकर के है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन चीजों को डिस्कशन कर लेते हैं। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना है। चैनल पे नए हैं दोस्तों, आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे सारे पीडीएफ अवेलेबल करवाए जाते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि बीपीएससी वीडियो के लिए हमने जो टारगेट जो बनाया था और होमवर्क सीरीज, होमवर्क प्रोग्राम स्टार्ट करने का जो हमने वादा किया था आपसे, वो ऑलरेडी हमारा स्टार्ट हो चुका है 6 तारीख से और ये हमने स्टार्ट किया है। करंट अफेयर्स का आपको डेली क्लासेस आपको दिया जा रहा है, डेली टारगेट बना करके क्लासेस दी जाती है, आप डेली उसको फॉलो कीजिए। संभवतः आने वाले समय में आपके करंट अफेयर्स ये सारी चीजें कवर हो जाएंगे, ठीक है। और स्टैटिक के लिए हमने लूसेंट का होमवर्क प्रोग्राम स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ये लगातार आपको यूट्यूब पे हमारी सीरीज मिलते रहेंगे, ठीक है। तो बिना किसी देर का हम बिहार करंट अफेयर्स डे टू डे में 7 अक्टूबर 2025 के जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उसमें हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले न्यूज यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों कि जैसा कि हमने बताया कि पटना में 6 नवंबर को मतदान होगा और बिहार में 6 और 11 नवंबर को वोट होने वाला है और मतगणना की जो तिथि है वो 14 नवंबर है, ठीक है। तो छठ के 8 दिन बाद 2 चरणों में चुनाव किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो पहले चरण में जो है ना, यहाँ पे आपको जो है प्रॉपर बताया गया कि पहले चरण में कौन कौन से जिलों में होगा। तो आप ये देखिए बीच वाला जो जिला है ना, ये देखिए जो पटना से लगा हुआ जो जिला है, और अगर हम बात करें ना जो दूसरे राज्यों और देशों से जुड़ने वाले जो जिले हैं उसका जो है ना बाद में दूसरे चरण में होगा। तो पहले में आप देखिए, आप ये सारे क्षेत्र, ठीक है, गंगा के उत्तरी और दक्षिणी जिलों में जो पटना से लगता हुआ जो जिला है वो आप देख सकते हो, ठीक है। पटना आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये पटना है, ठीक है। इसके साथ साथ दूसरे चरण में अगर हम आते हैं तो दूसरे चरण में ये सारे क्षेत्र जो है आपको देखने को मिलेगा, ये वाला। अब बात यहाँ पर ये है ना कि टोटल बिहार में विधानसभा सीट कितने हैं, तो आपको याद रखना है 243 से। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे वहां पे प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज हमें बहुत इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है। तो पहले चरण में कितने जिले हैं आप ये बताइए कितने जिले हो सकते हैं, ठीक है। देखिए पहले चरण में जो है ना आपको 18 जिला में आपका चुनाव होने वाला है। 18 जिला में यहाँ से देखेंगे, काउंट करेंगे तो ये 18 जिला में आपका चुनाव होगा और इसके अंतर्गत जो है ना टोटल जो सीटें वो कितनी है, तो 121 सीटों पर चुनाव होगा पहले चरण में, ठीक है। दूसरे चरण में अगर हम जाते हैं, ठीक है, दूसरे चरण में हम जाते हैं तो दूसरे चरण में ये जो क्षेत्र है जो कि हमने आपको ऑलरेडी बताया, ठीक है, इसमें जो है टोटल 20 जिले हैं, 20 जिले यहाँ पे हैं और इसमें 122 सीटों पे चुनाव होने वाला है। तो टोटल जो सीटें हैं वो कितना है, टोटल जो सीटें हैं वो है आपका 243, ठीक है। विधानसभा सीट जो है 243 है। तो अलग अलग चीजें हैं, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो पहले चरण में हम बात जब कर रहे थे तो पहले चरण में 19 सीटें जो है ना आरक्षित हैं, 19 सीटें जो आरक्षित हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। और दूसरे चरण में जो है आरक्षित सीटों की जो संख्या है ये केवल और केवल 2 है। तो आरक्षित सीटें कितनी है बिहार विधानसभा में टोटल, तो ये है आपके 21, याद रखना है, ठीक है। 26 नवंबर को चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, 14 तारीख को आ जाएगा, 16 नवंबर को आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा, ऐसा कहना है
जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उनका कहना है। अब देखिए, जो हमारे लिए जो है ना इंपॉर्टेंट जो कुछ फैक्ट्स था उस पर हमने तो चर्चा कर ही लिया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या सुविधा होगी और क्या सख्ती बरती जाएगी। तो सुविधा जो है, नामांकन के 10 दिन पहले तक नाम जोड़े जा सकते हैं, ठीक है। किसमें? जो आपका मतगणना सूची जो है उसमें, मतदान सूची में बूथ के बाहर मोबाइल फोन जमा करा सकेंगे, इसकी सुविधा होगा। इसके साथ साथ सख्ती होगी, हर बूथ की कैमरे से निगरानी किया जाएगा और फेक न्यूज पर कड़ी नजर रखी जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कहा जाता है ना 14,01,150 जो वोटर हैं वो पहली बार जो है ना वोटिंग करने वाले हैं। तो ये युवाओं पर जो है ना सबसे ज्यादा जो है ध्यान जो है दिया जाएगा, ठीक है। और ये 18 से 19 वर्ष के हैं, ठीक है। अब देखिए कहा जाता है कि कुल मतदाता कितने हैं इस बार, तो 7.42 करोड़ हैं, जिसमें से पुरुष मतदाता और महिला मतदाता की बात करें तो पुरुष मतदाता जो है ना वो कितना है, 3,92,07,804 और महिला मतदाता हैं वो 3,49,82,828, ठीक है, याद रखना है। ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर की बात किया जा रहा है, ठीक है। थर्ड जेंडर जो है वो है 1,725। तो आपको जो है ना ये आपको डेटा याद रखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, यहाँ से प्रश्न भी बन सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि 2020 के चुनाव में 0.03 वोटों के अंतर से जो फैसले थे, ठीक है, तो वो चीजें ध्यान नहीं रखना है। लेकिन हाँ, ये जो फैक्ट है ना, कितने मतदाता हैं, पुरुष मतदाता कितने हैं, महिला मतदाता कितने हैं, थर्ड जेंडर कितने हैं, क्योंकि अभी जो ना मतदाता जो सूची आया है, ठीक है, अपडेटेड, उसके अकॉर्डिंग ये चीजें हैं। और बिहार में कितने जो युवा हैं जो पहली बार वोट डालेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है डेटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों की इस बार जो है ना क्या क्या चीजें पहली बार शुरू किया गया है, ठीक है। तो कहा जाता है कि ईवीएम पर पहली बार उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें लगाई जाएंगी, याद रखना है, ईवीएम पे पहली बार, ठीक है। हर मतदान केंद्र के बाहर मोबाइल फोन जमा करने के लिए काउंटर की सुविधा रहेगा और एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाता ही वोट डालेंगे। तो ये पहली बार किया गया है। मतदाता सूचना पर्ची पर क्रम संख्या और मतदान केंद्र का विवरण होगा। पीठासीन अधिकारी हर 2 घंटे में मतदान का डाटा अपलोड करेंगे, ये चीज भी रहेगा। हर मतदान केंद्र पर वेबकास्टिंग की जाएगी और अभी 50% वेबकास्टिंग अभी तक होती थी, अब जो है ना प्रत्येक का होगा। मतदान केंद्र के 100 मीटर के बाहर ही उम्मीदवारों के काउंटर होंगे और फॉर्म 17C और ईवीएम डाटा का मिलान नहीं होने पर वीवीपैट पर्चियों की गिनती होगी, याद रखना है। ईवीएम और वीवीपैट की गिनती का अंतिम दौर डाक मतपत्रों की गिनती के बाद ही होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ कहा जाता है कि देखिए नाव व घोड़ों का होगा इस्तेमाल। बिहार के विविधतापूर्ण भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए चुनाव के लिए नए सुरक्षा उपाय किए जाएंगे, जिसमें दियारा क्षेत्र में गश्ती दल लगभग 250 मतदान केंद्रों की निगरानी के लिए घोड़ों का उपयोग करेंगे। अब दियारा क्षेत्र किधर है, तो जो टाल क्षेत्र होते हैं ना, टाल क्षेत्र सबसे ज्यादा जो टाल क्षेत्र है बिहार में वो मोकामा वाला क्षेत्र है, ठीक है, पटना के अंतर्गत आता है मोकामा, वो उस वाले जो है ना दियारा वाले क्षेत्र में जो है ना ये चीजें उपयोग किया जाएगा। और नदी या जल भराव वाले क्षेत्रों में स्थित 197 मतदाता केंद्र पर मतदान कर्मी नाव से यात्रा करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ कहा जाता है दोस्तों कि चुनाव की घोषणा के साथ राज्य में जो है आचार संहिता लागू कर दिया गया है। अब जो है ना जब आचार संहिता लागू कर दिया जाता है ना, तो अब मान के चलिए कि कोई भी न्यू घोषणा नहीं किया जाएगा, ठीक है, क्यों कोई भी न्यू घोषणा सरकार के द्वारा नहीं किए जाएंगे, ना ही नियुक्तियों का, ठीक है, ताकि जो है ना वो ऐसा ना हो कि आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए लोक लुभावनी बातें की जा रही है, ठीक है, मतदाता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। तो ये चीजें अब सरकार नहीं करेगी, ठीक है। इसलिए जितने भी एग्जामिनेशन है, जितनी भी सारी चीजें हैं वो पोस्टपोन हो जाएंगे और संभवतः 16 नवंबर के बाद ये सारी चीजें होगा, यानी नई सरकार जब गठित होगी, ठीक है, शपथ लेगा, ठीक है, उसके बाद ही आपका एग्जामिनेशन होने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया था कि बीपीएससी एईडीओ का एग्जामिनेशन संभवतः दिसंबर में कंडक्ट होने की संभावना है। टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो होने वाला है, ठीक है, वो 4, उसकी भी डेट साइज जो है, मतलब कि अभी तो वैकेंसी आया ही नहीं है, संभवतः आपके इलेक्शन के बाद जो है वैकेंसी आएंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ कहा जाता है 40 साल बाद जो है ना बिहार में 2 चरणों में चुनाव होंगे, ठीक है, 40 चरणों बाद, 40 सालों के बाद। तो ये चीजें जो है ना हमारी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो लास्ट टाइम जो है ना देखिए कहा जाता है 2025 में 2 चरण में हुआ है, 2020 में 3 चरण में हुआ था, 2015 में 5 चरण में हुआ था, 2010 में 6 चरण में, 2005 में 4 और 2005 में जो है 3 चरण में हुआ था, ठीक है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है, ये चीज हमें ध्यान में रखना है कि 40 साल के बाद ये दौर आया है जब बिहार में 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका इंपॉर्टेंस आप समझिए, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस आपको समझना है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों कि पहली बार सभी विधानसभा क्षेत्र में पर्यवेक्षक तैनात होंगे, ठीक है। पर्यवेक्षक की बात किया जा रहा है कि पहली बार जो है ना बिहार विधानसभा क्षेत्र प्रत्येक सभी विधानसभा क्षेत्रों में, पहले हुआ करते थे लेकिन कुछ ही पर हुआ करता था, लेकिन अब जो है ना प्रत्येक विधानसभा में क्षेत्र में जो है ना पर्यवेक्षक तैनात किए जाएंगे। ये भी पहली बार इनिशिएटिव लिया गया है। तो कम से कम जो है ना ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ऑलरेडी हमने इन सभी चीजों पर चर्चा कर लिया है, ठीक है। इसके साथ साथ कहा जाता है कि
2020 में किसी भी पार्टी को मिले वोट से अधिक है इस बार जेन जी, जनरेशन जी की बात किया जा रहा है कि 1.77 करोड़ जेन जी वोटर हैं और बिहार में इस बार, और कुल वोटरों का कितना है तो 23.8% है। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है, क्योंकि जो है ना ये कहीं ना कहीं बाजी पलट सकते हैं। तो हमेशा से इन जो जेन जी जनरेशन है इसको साधने के लिए अलग अलग पार्टियां क्या कदम उठाती है, किस तरीके से लोक लुभावनी जो है अपना जो जारी करेगा। ठीक है, जो होता है ना कि पूरा का पूरा अपना मेमोरेंडम जारी करेगा कि देखिए हमारी ये चीज घोषणा कर रहे हैं, हम आपको युवाओं को ये चीज देंगे। तो कई हर पार्टियों के द्वारा जो भी जैसे एनडीए है, महागठबंधन है, ठीक है, जनसुराज है, अलग अलग जो है ना साधने की कोशिश करेगा इस युवा को। ठीक है, अब जेन जी के जो मुद्दे हैं वो देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट कहा जाता है कि सभी पार्टियों के भ्रष्टाचारी नेताओं को चुनाव मैदान से बाहर करने के लिए ये अभियान चला सकते हैं। पार्टियों के मैनिफेस्टो को इनकार कर जेन जी मैनिफेस्टो जारी कर सकते हैं। राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के खिलाफ जेन जी चुनाव मैदान में उम्मीदवार उतार सकते हैं। नेताओं के वंशवाद के खिलाफ सोशल मीडिया पर आक्रामक अभियान चला सकते हैं। रोजगार और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर नेताओं को घेरने की कवायद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें समझना है। जेन जी का मतलब क्या होता है, तो कहा जाता है ना कि 1997 से और 2012 के बीच जन्मी पीढ़ी को जेन जी या जेन जी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें डिजिटल नेटिव्स भी कहा जाता है। इंटरनेट और संचार क्रांति ने इनके व्यक्तित्व को आकार दिया है। पीढ़ियों के ज्ञान को ये चंद मिनटों में हासिल कर नए विचारों से लैस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, जेन जी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो 1997 से और 2012 के बीच में जो जन्म हुई है जो पीढ़ी है ना, उसको जेन जी कहा जाता है। ठीक है, और ऑलरेडी आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले सितंबर के फर्स्ट वीक में नेपाल में जो है जेन जी के माध्यम से जो है ना ये काफी सारा जेन जी सुर्खियों में आया था और उग्र आंदोलन जो है ना वहां पे करके बहुत सारे नुकसान किया था। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आपकी जो संपत्ति है, आप जिस संपत्ति को नुकसान करते हैं वो आपके द्वारा, आपके भाई बहनों के द्वारा दिए हुए टैक्स के से जो है ना वो डेवलप होता है, उसका नुकसान नहीं करना है। कुछ बूथ की जानकारी और जानकारी जो ऑनलाइन भी मिलेगी, तो आप देख सकते हैं सरकार के द्वारा ECI नेट पर बहुत सारे आपको डेटा जानकारी आपको मिलेगा। लेकिन हमें जो है ना जानकारी के लिए जो है हमारी इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि हाल की घोषणाएं क्या है सरकार के द्वारा। ठीक है, सरकार के द्वारा हाल की घटनाएं जो घोषणाएं वो क्या है, तो कहा गया है ना कि 5 साल में 1 करोड़ रोजगार हम देंगे। ठीक है, तो जो वर्तमान सरकार है वो जीविका महिलाओं को 10,000 रुपये से 2 लाख तक का जो है सहायता देने की बात किया गया है। युवाओं को 6,000 इंटर्नशिप, ठीक है, की बात किया गया है। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण, 120 यूनिट बिजली फ्री की बात की गई है। पेंशन में 400 से 1100 रुपया मानदेय बढ़ा दिया गया है। आंगनबाड़ी व आशा कर्मियों का मानदेय दुगना कर दिया गया है। 20 लाख तक का सब्सिडी आपको मिलेगी। कलाकारों को 3,000 पेंशन और बेरोजगार स्नातकों को 1,000 रुपये प्रति माह की बात की गई है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। कुछ चीजें आपको ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो इस बार जो है ना पहली बार चुनाव में जो है किया जाएगा, वो तो ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया ही कि हर मतदान केंद्र पर वेबकास्टिंग, सभी बूथ पर लाइव मॉनिटरिंग होगा। बूथ पर 1200 वोटर की सीमा होगी एक प्रत्येक बूथ पे, और भीड़ नियंत्रण में इससे माध्यम से आसानी होगा। मोबाइल जमा कर सकेंगे। बूथ परिसर में प्री नंबर टोकन सिस्टम होगा। EVM पर रंगीन फोटो, ये सारी चीजें तो ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, इसके साथ साथ कहा जाता है बिहार में मतदाता, ये ऑलरेडी हमने बात कर लिया दोस्तों। ठीक है, कोई ऐसी चीजें नहीं है जो हमने सोच छोड़ा है, ऑलरेडी ऊपर से चीजें आती जा रही हैं। लेकिन जो है ना एक चीज और ध्यान रखना है कि शहरी मतदाता, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ग्रामीण मतदाता, ठीक है, वेबकास्टिंग, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। बिहार के में जो 2 चरण में चुनाव होगा तो उसके बारे में जो है ना ये नाम ऑलरेडी हमने देख लिया था कि कहाँ पे किस किस चरण में होंगे। ठीक है, तो वो चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारा कि ये जो है ना पटना मेट्रो का उद्घाटन कर दिया गया है, और डेट इसमें याद रखना है। ठीक है ना, डेट याद रखना है, कब किया गया है, किनके द्वारा किया गया है। और चुनाव की घोषणा से पहले 3 सौगातें दी हैं सरकार ने, और पहला सौगात तो आप ये मान के चलिए कि पटना मेट्रो का शुभारंभ हुआ, और दूसरा सौगात ये हुआ कि सड़क बिजली की स्थिति और बेहतर होगा। इसके लिए जो है ना 13,731 करोड़ की 446 योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और कार्यारंभ किया गया है। ठीक है, तो ये चीज, इसके साथ साथ 21 लाख महिलाओं को खाते में भेजी गई राशि, जो 10,000 रुपये यानी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत जो राशि डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो ये चीजें ध्यान रखना है। और अभी तक कहा जाता है ना कि 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं के अकाउंट में जो है ना 12,100 करोड़ रुपया जो है ना अभी तक डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, दिया गया है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कई परियोजनाएं अब शुरू नहीं हो पाएंगी। 8वीं प्रतियोगी परीक्षा, जैसे कि हमने आपको बताया कि बहुत सारी परियोजनाएं जो है ना शुरू नहीं किया जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है प्रतियोगी परीक्षाओं का जो है जो डेट है अनाउंस होने वाला था, वो भी डेट जो है ना उसको भी रोक दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए TRE 4 में संभावित वैकेंसी 27,000 बताई जा रही है, जो कि अभी आने वाली है, इसका घोषणा नहीं किया गया है। ठीक है, और BPSC के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पहले से कोई परीक्षा निर्धारित नहीं है, इसलिए आयोग का काम प्रभावित नहीं होगा। इस दौरान कोई भी नई वैकेंसी जारी नहीं होगी। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि AEDO का जो एग्जाम है ना, वो संभवतः दिसंबर या जनवरी में जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इनका मुख्यमंत्री का कहना है कि हमारा लक्ष्य हर परिवार की एक महिला को रोजगार देना है। ठीक है,
तो इसके उद्देश्य से जो है ना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को उनकी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना है। तो इसके लिए जो है ऑलरेडी इस पर चर्चा चल रही है, इस पर हमने काफी अच्छे से डिस्कशन किया था। तो ये सारी चीजें हैं आज के न्यूज़पेपर में। पटना में 12.47 करोड़ से जेपीएन पार्क का होगा निर्माण पटना में। तो ये आपको याद रखना है कि जयप्रकाश नारायण जो पार्क का कहां पर जो है निर्माण किया जा रहा है, तो पटना में इसकी लागत आएगी 12.47 करोड़। ठीक है, याद रखना है। इसके साथ साथ कहा जाता है दोस्तों की मतदान को जागरूक करेंगे 20 विभाग। ठीक है, 20 विभाग को ये जिम्मेदारी दी गई है कि मतदान को, ठीक है, क्या करेंगे, जागरूक करने का अभियान ये चलाएंगे। और इसके ये पटना की बात किया गया है। ठीक है, पटना की बात किया गया है, याद रखना है। अब नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जनता को सौगात महिलाओं के खाते में भेजे गए। ऑलरेडी हमने बताया चुनाव के ऐलान के ठीक पहले जो है ना 25,625 करोड़ के रुपए की योजनाओं का उद्घाटन किया गया। और एक चीज और याद रखना है कि बरनार जलाशय का शिलान्यास किया गया है, याद रखना है। अब बरनार जलाशय कहाँ है, अगर न्यूज में कोई जलाशय है ना, झील है, ठीक है, तो आपको याद रखना है ये जमुई जिले की बहुप्रशिक्षित बरनार जलाशय परियोजना और लखीसराय की जो है ना कजरा इसी सोलर पावर प्लांट का शिलान्यास किया गया दोस्तों, याद रखना है। और बरनार जलाशय का घोषणा जो है ना 55 वर्ष पूर्व हुई थी और यह 33 महीने में बनेगा। 2,579 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और कहा जाता है कि 22,226 हेक्टेयर भूमि इसके माध्यम से क्या होगा, सिंचित होगा। ठीक है, इसके साथ साथ दूसरा जो न्यूज था वो कहा जाता है कजरा सोलर प्लांट का भी जो है शुभारंभ किया गया है। यहाँ से जो है ना 10 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाएगा, पेयजल आपूर्ति होगी। इसकी नींव जो है 1976 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र किए थे और मौजूदा मंत्री सुमित सिंह या दादा श्री कृष्ण सिंह ने रखी थी। तब इसकी जो लागत है सिर्फ 8 करोड़ आंकी गई थी। कजरा सोलर पावर प्लांट से अभी 53 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है। ठीक है, इसका जब पूर्ण हो जाएगा तो पूर्ण होने के बाद 103 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर जो है ऑलरेडी जो है हमने आपको बताया कि बहुत सारे उद्घोषणा किया गया है। ठीक है, तो कजरा सोलर पावर प्लांट के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों की बिल्डथॉन में भाग लेने की कोई 11 अक्टूबर तक पंजीयन होगा, यानी रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। और ये शिक्षा मंत्री के पोर्टल पर पंजीयन की तिथि अब बढ़ा दिया गया है, तो आप जाकर के कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो बिल्डथॉन है ये देश भर के में जो है 6ठी से 8वीं तक के स्कूली बच्चों की एक साथ होने वाली नवाचारी प्रतियोगिता विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के लिए किया गया है और इसकी तिथि जो है ना बढ़ा दिया गया और अब जो है ना स्कूल 11 अक्टूबर तक पंजीयन कर सकते हैं। इसके लिए पोर्टल आपको जो बताया गया है ये आप पोर्टल पे जाइए और यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और इससे पहले जो है ना पंजीयन की जो लास्ट तिथि थी वो 6 अक्टूबर थी, उसको बढ़ाकर 5 दिन बढ़ा दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2 वर्षों में बिहार के किसी भी कोने से 4 घंटे में पटना पहुंच सकते हैं। यानी टारगेट आपको पहले ही हमने बताया था कि 2027 तक जो है ना कहा गया है कि पटना आपको पहुंचना है, तो आपको जो है ना कि 4 घंटे नहीं 3.5 घंटे की जो है ना टारगेट रखा है सरकार ने। ठीक है, तो आपको ये डेटा याद रखना है। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, इसके साथ साथ कहा जाता है सीएम ने देवशरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। कहां पे अनावरण किया है, तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ना बिहार विधान मंडल परिषद में जो है विधान परिषद के पूर्व जो सभापति हैं देवशरण सिंह, ठीक है, इनका प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जगह इंपॉर्टेंट है, किनका किया गया है, ये नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कहा जाता है कि मैंने आपको बताया कजरा सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया है और 53 मेगावाट बिजली उत्पादन इसके माध्यम से शुरू होगा। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने बता रखा है, पीछे अभी डिस्कशन किया ही था, इसको ध्यान रखना है। हाँ, कौमुदी महोत्सव देश की कला और संस्कृति की विरासत को दिखाता है और ये आपको मान के चलना है कि कौमुदी महोत्सव जो है ना, अगर जितने भी महोत्सव अगर आप देखें तो आप एक तरफ महोत्सव दूसरी तरफ जो है ना जगह का नाम आपको देकर के मैच करा सकता है। तो ये पटना में आयोजित किया गया है। ठीक है, याद रखना है, इसमें कुछ और याद नहीं रखना है, ये चीजें याद रखना है कि कहाँ पे ये जो है ना कौमुदी महोत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है, 3 विज्ञानियों को जो है ना चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका की मैरी ब्रांको, फ्रेड रामसडेल और जापान की सिमोन साकागुची को जो है ना नोबेल चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया मेडिसिन का, तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनके द्वारा जो डेवलपमेंट जो है, इनके द्वारा जो खोज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है प्रतिरक्षा प्रणाली को नियंत्रण में रखने वाले पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस की हुई है खोज। ठीक है, इम्यून टॉलरेंस की हुई खोज हुई है। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। अब कहा जाता है ना कि जो इन्होंने खोज किया है ऑटो इम्यून, वो है क्या, तो ऑटो इम्यून रोगों का खतरा क्यों होता है, ऑटो इम्यून रोगों का खतरा क्यों होता है, तो इसका जो है ना यही चीज हमें समझना है, इनके द्वारा जो डेवलप किया गया है। तो अमेरिकी वैज्ञानिक मैरी ब्रांको और फ्रेड रामसडेल और जापान के सिमोन साकागुची को परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस में उनकी खोजों के लिए 2025 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और इन्होंने जो पता लगाया है प्रतिरक्षा प्रणाली को कैसे नियंत्रित रखा जाता है, इसका खोज इन्होंने किया है। तो पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के जरिए शरीर की शक्तिशाली प्रतिरक्षा प्रणाली को नियंत्रित किया जाता है ताकि यह गलती से ये हमारे अपने अंगों पर हमला ना करे। स्वस्थ कोशिकाओं को बचाने की प्रक्रिया से जुड़ी ब्रांको रामसडेल साकागुची की खोज ऑटो इम्यून रोगों, डायबिटीज टाइप 1 और
स्क्लेरोसिस और कैंसर के इलाज की राह इसके माध्यम से खुल सकता है। ये बायोलॉजिकल प्रक्रिया प्रतिरक्षा प्रणाली को हानिकारक आक्रमणकारियों और शरीर के टिश्यू के बीच अंतर करने में मदद करती है, जिससे ऑटो इम्यून रोगों की रोकथाम होती है। और चिकित्सा के लिए नोबेल विजेताओं का चयन कौन करता है? तो स्वीडन के कैलोरिंस्का इंस्टीट्यूट मेडिकल यूनिवर्सिटी की असेंबली द्वारा किया जाता है। विजेताओं को 10.3 करोड़ रुपए के साथ स्वीडन के राजा की तरफ से स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। संस्थान के थॉमस परलमैन ने कहा कि नियामक टी सेल से जुड़े 200 से ज्यादा परीक्षण इंसानों पर चल रहे हैं, हालांकि विशिष्ट उपचारों को मंजूरी अभी नहीं मिली है। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। अब देखिए, नई खोज से ऑटो इम्यून बीमारियों की वजह का पता लगा है। तो टी सेल किसी वायरस का कैसे पता लगाता है, तो ये चीज आपको देखना है। ये क्रम जो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि संक्रमित सेल HAL प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की मदद से वायरस के टुकड़ों को पकड़ता है, और दूसरे में जब पकड़ने के बाद जो है ना, सभी टी सेल के में विशेष आकार के रिसेप्टर होता है। ठीक है, और उसके बाद ये अलर्ट जारी करता है। ठीक है, जब टी सेल रिसेप्टर वायरस टुकड़ों से जुड़ जाता है, तब टी सेल सक्रिय होकर अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाओं को अलर्ट जारी करता है कि शरीर पर हमला हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये नोबेल पुरस्कार मेडिसिन के लिए दिया गया है। तो नाम का जो है ना, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार जो है 71st बीपीएससी में जो एग्जाम में पूछा गया था, ये किसके लिए पूछा गया था? साहित्य को, लिटरेचर को लेकर के पूछा गया था, मेडिसिन मतलब कि नोबेल प्राइज के बारे में। ठीक है, अब देश में कहा जा रहा है देश में जन्म के समय लिंगानुपात में सकारात्मक सुधार हुआ है। ठीक है, तो वर्ष 2016 से 18 के दौरान लिंगानुपात जो था वो 819 से बढ़कर के अब जो है 21-23 में जो है बढ़कर के 917 हो गया है। यह लिंग चयन निषेध अधिनियम के सुदृढ़ कार्यान्वयन के माध्यम से हुई प्रगति को दर्शाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। ऐसे लगातार चीजें आती रहती हैं, और सरकार के द्वारा जो चलाई गई जो योजनाएं हैं वो काफी जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसी रिपोर्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नौसेना में शामिल हुआ पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, और इसके अंतर्गत कहा जाता है कि जो भारतीय सेना में सोमवार को एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट अंद्रोथ को शामिल कर लिया गया है। यह नौसेना का दूसरा ऐसा युद्धपोत है। ठीक है, नौसेना ने कहा कि अंद्रोथ के शामिल होने से उसकी समग्र पनडुब्बी रोधी युद्धक क्षमताओं में बढ़ोतरी होगी, खासकर उथले जल और तटीय क्षेत्रों में। और इसको जो है डॉकयार्ड में आयोजित एक समारोह में नौसेना में शामिल किया गया है। कहा जाता है इसकी अध्यक्षता जो है, समारोह की अध्यक्षता पूर्व नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल राजेश पेंडारकर ने शिपयार्ड प्रतिनिधियों की उपस्थिति में की है। कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिपयार्ड शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित इस युद्धपोत में 80% से अधिक जो है ना स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इसका नाम जो पड़ा है, ये नाम सामरिक और प्रतीकात्मक महत्व रखता है, जो लक्षद्वीप समूह के अंद्रोथ द्वीप से लिया गया। याद रखना, यह नामकरण भारत ने अपने विशाल समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और पूर्व नौसेना कमान ने कहा कि अंद्रोथ का शामिल होना नौसेना के स्वदेशीकरण व क्षमता वृद्धि की दिशा में चल रहे प्रयासों में एक बड़ा कदम है। याद रखना है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की राह पर है भारत, ऐसा कहना है केंद्रीय मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। और इनके द्वारा एक पुस्तक का विमोचन किया गया है, उस पुस्तक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कहा जाता है ना कि जो पुस्तक का विमोचन हुआ है वह है पूर्व विदेश राज्य मंत्री MJ अकबर द्वारा लिखित ये पुस्तक है, आफ्टर मी कैवोश एस्ट्रोलॉजी इन द मुगल एम्पायर का विमोचन किया गया है। ठीक है, तो याद रखना है इसके बारे में, पुस्तक के बारे में। और मुख्य न्यायाधीश गवई पर हमला किया गया है। ठीक है, जो कि एक संस्था के रूप में जो है ना एक बहुत बड़ा चोट है। और यहाँ पर समझेंगे, देखिए आप कि अलग अलग जो बड़े बड़े जो नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री की बात करें, सोनिया गांधी हों, ठीक है, राहुल गांधी हों, ठीक है, तो ये सारे लोगों का जो है ना कुछ बयान आया है। ठीक है, तो आपको समझना है इस सारी चीजों को। भारत कतर में अगले वर्ष के अंत तक जो है ना व्यापार समझौते की उम्मीद है। तो ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में जो है ना कतर ने UPI की शुरुआत किया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जब ऐसे समझौते होते हैं ना, तो समझौते के अंतर्गत बहुत सारी चीजों को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है, जब होगा इसके बारे में हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे, अभी ये चर्चा में है। ठीक है, अब कहा जाता है चिली दुनिया के सबसे कम वर्षा वाला अटकामा जो रेगिस्तान है ना, वो चिली में है, अफ्रीकन कंट्री है ये। ठीक है, वहां पर रेगिस्तान में बारिश हुआ है, और 10 साल बाद फूलों की चादर से ओढ़ा हुआ यह मरुस्थल, ठीक है, काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। ठीक है, तो दुनिया का सबसे सूखा स्थान चिली के उत्तरी हिस्से में स्थित अटकामा मरुस्थल इन दिनों रंगीन फूलों की चादर से ढका हुआ है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और ऐसी घटनाएं जो है ना 10 साल बाद हुआ है। ठीक है, तो न्यूज में है तो पूछ लेगा ये। BRO ने 19,400 फीट सबसे पर जो है ना सबसे ऊंची सड़क बनाई है। याद रखना है, ये चीज ऑलरेडी हमने बताया था आपको। ठीक है, डिस्कशन भी किया था कि BRO जो है ना मिगला पास में यानी लद्दाख में जो है ना 19,400 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क बनाई है। इससे पहले 2021 में BRO ने जो है ना उमलिंगला 19,024 फीट पर सड़क बना करके रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, और जापान की कंजर्वेटिव पार्टी ने
सनाए तकाइची को नेता चुना है और 64 साल की तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी। वे राइट विंग से जुड़ी हैं और पूर्व में सरकारी मंत्री रह चुकी हैं। इसके पहले पीएम शिगेरू इशिबा ने 1 साल बाद पद छोड़ दिया था। पीएम कौशल संवर्धन एवं तकनीकी उन्नयन योजना सेतु की शुरुआत हुई है और इसके तहत देश के 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को आधुनिक बनाया जाएगा और इसके राष्ट्रीय केंद्र लुधियाना, कानपुर, भुवनेश्वर, हैदराबाद, चेन्नई में होंगे। ठीक है। भारत ब्रिटेन ने एक्सरसाइज कोंकण नामक समुद्री सैन्य अभ्यास शुरू किया है। यह अभ्यास हार्बर रेंज 5 से 7 अक्टूबर और सी फेज 8 से 12 अक्टूबर में होगा। भारत की ओर से आईएनएस विक्रांत, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और सबमरीन हिस्सा ले रही है। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार के बारे में हमने बताया कि ठीक है, तो ये चीजें, तो इस तरीके से दोस्तों आज हमने जो 7 अक्टूबर के जो इंपॉर्टेंट न्यूज थे वो ज्यादातर जो है ना बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के था। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।